हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का एनएफओ के बारे में। ये एनएफओ 10 जुलाई को ओपन हो रहा है और ये 24 जुलाई तक ओपन रहेगा। अगर हम बात करें ये एनएफओ की, इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ही स्टॉक्स जितने होंगे उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस फंड के बारे में। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की अगर बात करें, इसका जो हिस्टोरिकल डाटा अगर उठाएं तो इसमें 17.3% CAGR का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जबकि निफ्टी में 13.7% CAGR ग्रोथ देखने को मिला है लॉन्ग टर्म में। सो वाई फाइनेंशियल सर्विसेज, अभी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सो फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइड स्पेक्ट्रम यानी इसके अंदर जो है लगभग 19 सब सेक्टर्स है, 5 ब्रॉड सेक्टर्स है, यानी एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। पहले बात करें बैंक्स है, उसके बाद फाइनेंशियल कंपनीज होंगे। बैंक्स के अंदर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों आ जाएंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सारे आ जाते हैं, होल्डिंग कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, होल्डिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, फिनटेक, उसके बाद कैपिटल मार्केट के अंदर AMCs, डिपॉजिटरीज, रेटिंग एजेंसी, स्टॉक ब्रोकिंग सारे आ जाते हैं। और इंश्योरेंस के अंदर जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस दोनों आ जाते हैं। ओके, सो अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, ये कंट्रीब्यूट करता है GDP में, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर का ही होता है। ओके, सो इसीलिए एक बेहतर मौका है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि जनधन अकाउंट खोला है। 90% पॉपुलेशन जो है इंडिया का जनधन अकाउंट खुलवाए हैं, और ओवर 40% जो इंडिया का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, और सबका लगभग 95% लोगों का जो है आधार है। सो इस हिसाब से देखा जाए, इसमें जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, सब लोगों के पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, मोबाइल डाटा अवेलेबल है, आधार लिंक है, जनधन अकाउंट खुला हुआ है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत देखने को मिल रहा है। ओके, सो अगर डिजिटल एक्सेप्टेंस की बात करें, IMPS UPI में हाई प्रोपोर्शनेटली बहुत बढ़ा है, यानी 6% से जो है 61% तक बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में UPI ट्रांजेक्शन, IMPS ट्रांजेक्शन बहुत हो रहा है, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट डाटा भी है। सो इसके चलते फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिल रहा है, यानी इसमें जो है IMPS UPI ट्रांजेक्शन हो रहा है। सो NBFC और HFC की बात करें, इसमें 15% CAGR का हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रहा है पिछले कई सालों से, यानी FY 15 से लेकर 23 तक 15% का CAGR के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट बात करें, रोबस्ट कैपिटल एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहा है। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है कैपिटल मार्केट में। अगर पिछले कुछ सालों का देखें, 2011 से लेकर 2023 के अंदर 2-2.5 करोड़ डीमार्ट अकाउंट था, अभी 11 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और इसमें जो है एवरेज ग्रोथ जो है टर्नओवर FNO में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, यानी इसका ये 4x बढ़ा है। और इसमें डीमार्ट अकाउंट जो है 5.5x बढ़ा है पिछले 10-12 साल में। और इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन, ये इसका मतलब ये होता है रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, SIP में बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और SIP कंट्रीब्यूशन जो है 4.4x के हिसाब से ग्रो किया है पिछले 4-5 साल के अंदर। ओके, इसका मतलब हुआ फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है। AUM भी साथ साथ बढ़ रहा है, जो 3x के हिसाब से बढ़ा है 2016 से लेकर 2023 के बीच में। इसका जो है लगभग 3x, एक करोड़ की बात करें, करोड़ में बढ़ा है। सो आइए करेंटली देखते हैं वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन P रेशियो की बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, वो लॉन्ग टर्म एवरेज का आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 21.5 है। सो यहाँ से ये लगभग तेज़ी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। हम अगर परफॉर्मेंस की बात करें, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का 3 साल का एवरेज रिटर्न 27.8% का है, और 5 साल का 12.5%, 10 साल का देखें 15.1% का CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 500 ट्राई ने 14.2% का रिटर्न दिया है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो रिटर्न के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत बढ़िया है। सो आइए जानते हैं फंड सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसा होने वाला है इस फंड के अंदर। इसका जो है 3 डायमेंशनल अप्रोच रहेगा। एक तो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी देखा जाएगा, जिस कंपनियों में स्ट्रॉन्ग
प्रॉफिटेबल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी होगा उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला है। उसके बाद मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, उसमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग भी होना चाहिए, यानी कैपिटल एफिशिएंसी होना चाहिए, जो ROA एंड ROE के अंदर देखने को मिलेगा। ओके और आइए जानते हैं कि हु शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड, यानी सुइटेबिलिटी समझते हैं। सो सुइटेबल है जो नॉन कोर पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इसमें अल्फा जनरेशन देखने को मिलेगा। और इसमें जो है डाइवर्सिफाइड सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। सो ये सेक्टरल फंड है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा हाई रिस्क भी हो सकता है, लेकिन इसमें हाई रिटर्न जनरेशन भी, लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। ओके सो आइए जानते हैं फंड मैनेजर के बारे में। जैसे फंड मैनेजर मिस्टर सुमित अग्रवाल हैं, जिनको 18 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मार्केट के अंदर। और सेकंड जो है मनीष गुनवानी है, हेड इक्विटी है, जिनको लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। सो ये दोनों फंड मैनेजर हैं जो ये फंड को मैनेज करने वाले हैं। सो आइए फंड डिटेल जानते हैं। जैसे कि एक सेक्टोरल फंड है, ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर। ये स्कीम लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्सिशन देखने को मिलेगा। ये प्रीडोमिनेटली इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, करेगा, जो फाइनेंशियल सेक्टर में होंगे। इसमें रिटर्न का कोई गारंटी नहीं है और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद 1 रुपये के साथ बढ़ा सकते हैं। और इसमें प्लान्स रेगुलर डायरेक्ट दोनों रहेगा, ग्रोथ ऑप्शन एंड IDCW दोनों रहेगा। और एग्जिट लोड की बात करें, अगर 1 साल के अंदर अगर रिडीम करते हैं अलॉटमेंट का तो 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। मिस्टर सुमित अग्रवाल एंड मिस्टर मनीष गुनवानी इसका फंड मैनेजर है और इसका बेंचमार्क है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRI। सो ये फंड जो है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टमेंट करने वाला है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर। सो ये प्रोडक्ट सुइटेबल है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं और ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है प्रीडोमिनेटली इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो खास करके फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर है। सो ये फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से इसमें वेरी हाई रिस्क हो सकता है। ये एक सेक्टोरल फंड है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले। तो ऐसे वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।